ऑडियो क्रमांक 5। पुस्तक का नाम शिष्ट बने सज्जन कहलाएं। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। सामाजिक व्यवहार और स्वच्छता। नंबर 1, नित्य प्रातःकाल उठकर गुरुजनों, माता पिता आदि के चरण स्पर्श करना भारतीय संस्कृति का विशिष्ट नियम है। इससे जहां हमको बुजुर्गों का शुभाशीर्वाद प्राप्त होता है, वहां आगामी पीढ़ी के बालकों को अनायास ही शिष्टाचार की ऐसी व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त होती है जिससे उनके भीतर वह सद्गुण सदा के लिए जड़ जमा लेता है। नंबर 2, अपने घर पर किसी व्यक्ति के आने पर उसका प्रेम पूर्वक अभिवादन करना चाहिए और उसके सामने हाथ पैर फैलाकर बेहुदा तरीके से नहीं बैठना चाहिए, जिससे विनय और नम्रता का भाव ही प्रकट न हो। नंबर 3, आगंतुक सम्माननीय व्यक्तियों के सामने घर के किसी व्यक्ति या नौकर चाकर पर क्रोध प्रकट करना या गालियां बकना अनुचित है। यदि कोई ऐसा अवसर उपस्थित हो भी जाए तो उसके लिए हटकर अलग चले जाना ही उचित है। नंबर 4, अपने से बड़े या सम्माननीय व्यक्तियों के सामने कभी उनसे उच्च आसन पर नहीं बैठना चाहिए। भारतीय संस्कृति में गुरुजनों के निकट सदा भूमि पर नीचे बैठने का नियम है। नंबर 5, जम्हाई, छींक, खांसी आदि के आने पर मुंह के सामने रुमाल लगा लेना सभ्यता का चिन्ह है। किसी के सामने इस प्रकार छींकना, खांसना जिसके छींटे उस तक पहुँचे बुरा है। इसी प्रकार पान आदि की पीक को देखभाल कर एवं इसी के लिए नियत स्थान पर थूकना चाहिए। हर जगह थूकते खखारते रहने वाले व्यक्तियों को लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। नंबर 6, मार्ग में जाते समय यदि किसी परिचित सज्जन से भेंट हो जाए तो यथासंभव पहले स्वयं अभिवादन करना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति, रोगी, स्त्री, लंगड़े लूले आदि के लिए रास्ते से हटकर मार्ग देना चाहिए। नंबर 7, किसी के घर जाकर घर के मालिक और अन्य लोगों की सुविधा का ध्यान रखकर ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसे अवसर पर किसी का समय बर्बाद करना ठीक नहीं होता। कितने ही लोग बिना दूसरे व्यक्ति के हानि लाभ का विचार किए घंटों गपशप या निरर्थक बातों में गवा देते हैं। यह बड़ी अनुचित बात है। आपके पास फालतू समय हो सकता है, पर संकोच में डालकर अन्य व्यक्ति का समय नष्ट करने का हमको कोई अधिकार नहीं। नंबर 8, सार्वजनिक उत्सव या सभा सम्मेलन के बीच अकारण अकस्मात उठकर चल देना असभ्यता का सूचक माना जाता है। इससे वहाँ की सुव्यवस्था में अंतर पड़ता है। अगर आपके पास समय की कमी हो तो या तो ऐसे अवसरों पर जाना ही नहीं चाहिए या पीछे की तरफ ऐसी जगह पर बैठना चाहिए जहाँ से उठकर चलने से किसी का ध्यान आकर्षित न हो। इसी प्रकार से कथा, वार्ता, सभा आदि में सोने या ऊँघने लगना भी अनुचित है। ऐसे व्यक्ति अन्य लोगों की हंसी के पात्र बनते हैं और वे उनसे विरक्त होने लगते हैं। नंबर 9, पड़ोसियों के प्रति सदा प्रेम और शिष्टाचार का व्यवहार रखिए। जरूरत पड़ने पर उनकी सब प्रकार से सहायता करने को प्रस्तुत रहें और यदि वह गरीब हो तो उसके सामने अपने वैभव का प्रदर्शन करके उसे लज्जित करने का प्रयत्न न करें। इसी प्रकार धनवान पड़ोसी के सामने अपनी विपत्तियों का रोना रोकर उसकी सहानुभूति प्राप्त करने का तरीका भी ठीक नहीं है। पड़ोसी से यथासंभव समानता का ही व्यवहार करना चाहिए और उनकी जो कुछ सहायता की जाए वह निस्वार्थ भाव से और कर्तव्य समझकर ही की जानी चाहिए। यदि पड़ोसी की भावनाएं आपके विरुद्ध हो गई हों तो उससे आपकी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। नंबर 10, यदि किसी रोगी व्यक्ति के पास जाएं तो उससे कभी उसके रोग को बढ़ा चढ़ाकर बताने की चेष्टा न करें और न उसके सामने किसी प्रकार की निराशापूर्ण बातें करें। उस समय चिकित्सा करने वाले या उसकी दवा के संबंध में किसी तरह की बुराई नहीं करनी चाहिए। इन बातों से रोगी का उपचार होने के बजाय अपकार ही होता है। रोगी के पास सदा प्रसन्न मुख मुद्रा में ही जाना चाहिए और उसके सामने सदा आशापूर्ण ढंग से ही बातें करनी चाहिए। रोगी व्यक्ति के पास अधिक देर तक बैठकर घर बार, व्यापार व्यवसाय अथवा दुनियादारी की इधर उधर की बातें छेड़कर वक्त खराब करना ठीक नहीं। जिन रोगियों की दशा गंभीर हो और जिनके पास जाने को डॉक्टर ने मना ही की हो, उनके पास अगर जाना भी पड़े तो कम समय ही ठहरना चाहिए। नंबर 11, रास्ते में चलते हुए कोई परिचित व्यक्ति मिल जाए तो उसे जोर जोर से पुकार कर बुलाना ठीक नहीं। इसी प्रकार रास्ता चलते हुए या किसी जगह ठहरकर बहुत जोर से बातचीत, हंसी मजाक, ठहाका मारकर हंसना भी ठीक नहीं। इससे अन्य राहगीरों को बुरा लगता है। अनेक बार उन्हें संदेह हो जाता है कि उन्हीं की हंसी की जा रही है।
नंबर 12, रास्ते में अनजान स्त्री के पीछे इस प्रकार नहीं चलना चाहिए जिससे उसे संकोच प्रतीत हो। अगर आप किसी स्त्री के पास से गुजरे तो बार बार उसकी तरफ गर्दन घुमाकर देखना भी असभ्यता है। इसी प्रकार मकानों में बैठी या दालान अथवा छज्जों पर खड़ी स्त्रियों को ताकना और घूरना अशिष्टता का चिन्ह है। नंबर 13, मुसाफिर खाना, धर्मशाला, पार्क आदि सार्वजनिक स्थानों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे स्थानों में किसी तरह की गंदगी फैलाना या अपना काम पूरा हो जाने पर उन्हें गंदी हालत में छोड़ जाना अनागरिकता का कार्य है। यदि दूसरों को भी ऐसा करते देखा जाए तो उनको नम्रता पूर्वक समझाकर ऐसा न करने से रोकने का प्रयत्न करना चाहिए।